हमारे बुजुर्ग भी हिंदू ही थे, हमारे बुजुर्ग भी हिंदू ही थे। है नमाज का टाइम 1:30 बजे है, कितने हैं और मेरे साथ भेजो, इन्हें नमाज पढ़ेंगे। रामचंद्र जी सीता जी को साथ लेके गए वनवास में। ये जितने भी अब राज कर रहे हैं, इनके किसी के बीवी भी ना और साथ लेके गए। हम भाषण नहीं सुनेंगे, नमाज के टाइम है तो हम नमाज पढ़ेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, ना कि इन भीड़ भड़के में पढ़ेंगे। और वो मुसलमान ही नहीं है जो भाषणों के चक्कर में नमाज छोड़ दे। कि वो आदमी जो मुसलमानों को गाली दे वो बढ़िया है, वो गवर्नर भी बन सकता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और मेरे पीछे आप जो लाखों की संख्या में, जो हज़ारों की संख्या में आप यहां इस वक्त लोग देख रहे होंगे। आज ये लोग एक विरोध प्रदर्शन के लिए मौजूद हैं यहाँ पे, और जिनका ये कहना है कि धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे। और जो यहाँ पे इस वक्त जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और देख सकते हैं कि लोगों का किस तरह से हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। जो तमाम जनता है, तमाम आपको युवा दिख जाएंगे। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह से जो तमाम युवा है यहाँ पर मौजूद है, और इनसे ही जानेंगे, इनसे ही बात करेंगे कि आज ये लोग क्यों मौजूद हैं यहाँ पर और किस तरह के धार्मिक अपमान है जो ये लोग नहीं सहेंगे। कि जो बातचीत है वो इनसे शुरुआत करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। बस आज नाम क्या है आपका? नाम तो बता दीजिए भाई। वो बहुत चल रही है ना। अच्छा जी, जो तमाम लोग हैं इनसे जानेंगे कि मतलब देख सकते हैं कि कहीं ना जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेडी खान है जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं तो वैसे दिल्ली से ही आया हूँ जी। आज समस्या पूरे देश की है। समस्या पूरे देश की है, क्या समस्या है सर? समस्या किसी एक समूह को उग्रवादी बताना, उसको पत्थरबाज बताना, नकली थूक के, उनकी मोबाइल पे नकली थूक के। सुनो, काम है नहीं, आप मना क्यों कर रहे हो? आप मना क्यों कर रहे हो? कोई गलत नहीं बोल रहा। क्या हो गई ऐसी बात? नकली थूक बात क्या हो गई? गलत नहीं बोल रहे। नकली थूक के मोबाइल बनाना ना, नकली थूक दिखा के आप उसको, अगर उसको कंप्यूटर से किसी से जांच कराओगे वो नकली होंगे। पत्थरबाज बताना, कभी कहते हैं इनके बच्चे ज़्यादा हैं। और भाई हमारी क्या गलती है? मुसलमान पे गलत। एक मिनट बेटे, एक मिनट चुप है। हमारी क्या गलती है? बच्चे तुम ज़्यादा कर लो, तुम्हें मना करें हम? कोई मुसलमान अगर ये कहता हो कि साहब हिंदू बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि मुसलमान नहीं कह सकता है, कभी देश के खिलाफ बात नहीं करता मुसलमान। ये देश के खिलाफ बात करते हैं। वो उग्रवादियों को साथ लेके मस्जिदों पे झंडा फहरवाते हैं, वो उग्रवादी हैं। नमाज पढ़ते तो सरदारों को ये बोल के दिखाएं, सरदार भी तो इनके खिलाफ अलग ही एक मजहब है, मुस्लिम से भी अलग है, हिंदू से भी अलग है। उनको क्यों नहीं बोलते हैं? ये एक भी बोल के दिखा दे। तो जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो आप लोगों पे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं या ये चीज़ें, तो ये सिर्फ एक समूह की तरफ से लगाई। बताइए कि भगवान रामचंद्र जी महापुरुष में गिनती हैं और हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब भी महापुरुषों में गिनती हैं। एक आदमी पैगंबर साहब को गाली दे रहा है और उसे अरेस्ट नहीं कर रहे, और जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। भाई उसके खिलाफ मत बोलो। जो कई बार हमें ऐसी चीज़ भी देखने को मिलती है कि जो आप लोगों का समूह है उनके तरफ से भी ऐसी वीडियोस आते हैं कि खाने में थूकना या फिर फलों को झूठा करना भी। अगर एक मिनट, एक मिनट बोलना है, यहाँ जा बीच में, तब से बीच में नहीं बोले। देखिए, एक भी कंप्यूटर से उनकी जांच करा लो, एक भी सच नहीं है। झूठे कोई माइकल लाल ऐसा है ही नहीं जो बदतमीज किसी के खाने में थूके। एडिटेड वीडियो झूठे टोटल ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर कंप्यूटर से जांच कराई जाए ना तो इनके, क्योंकि इनको सजा नहीं होती है। एक कोर्ट ने भी बोला है, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है, उसने बोला है अगर मस्जिद में जाके जय श्री राम बोलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुसलमानों, कर्नाटक का कोर्ट का बयान, कर्नाटक में, हाँ सॉरी। और अभी देखिए केरल में है, केरल में हुई झंझट, तो केरल में शायद मेरे ख्याल गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान है केरला के, हमारे यहाँ के, हमारे गांव के पास के, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान अगर वो असली हो तो कल इस्तीफा दे देगा, इस्तीफा नहीं दे सकता। कहीं जैसे गधे को कहीं वो मिल जाए
पूड़ी बढ़िया हलवा पूड़ी, तो बड़ा खुश होएगा वो तो इन्हें बीजेपी में ले लिया, उसको गवर्नर बना दिया केरल का। पहले कांग्रेस में था, इंदिरा जी के साथ, कम से कम राजीव के साथ छोड़ दिया साहबानों केस पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आदमी जो मुसलमानों को गाली दे वो बढ़िया है, वो गवर्नर भी बन सकता है, कुछ भी बना सकते हैं ये उसे। मैं बोलना चाहूँगा, एक मिनट, उन्हें ये कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो आदमी सच बोल रहे हैं, जो कह रहे थूकते हैं, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर से जांच कराओ, एक भी नहीं थूकते। ये सिर्फ पत्थरबाज हैं जी, इनके बच्चे ज़्यादा हैं जी। भाई साहब तुम्हें किसने मना करी है? जब बच्चे ज़्यादा होंगे, अगर मान लीजिए अगर एक समूह जो है वो बच्चे ज़्यादा करता है तो कहीं ना कहीं इसमें देश के विकास में भी रुकावट आएगी। देश की बात तो है ही है। आप ये बताइए कि तुम्हें मना किसने करा है? मैं ये कह रहा हूँ, आपके यहाँ महाभारत से लेकर अभी तक 5 पांडवों की एक बीबी, मैं ठाकुरों के गांव का, वहाँ एक ही भाई का शादी होगी 4 भाइयों में से, सबकी बीबी एक ही होगी। तो मतलब कम तो आप ही होंगे जब तुम 4। हमने उनसे पूछी भाई तू हमारे साथ, मतलब कह सकते हैं सारा खेल ज्यादा करने का है कि जिसके ज्यादा होंगे उसको फायदा होगा। तुमसे मना कौन कर रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये, और अगर आप नहीं सोचेंगे देश के बारे में तो कौन सोचेगा? ज्यादा बच्चे, बात अलग है, ये बात अलग है, जो ये बदनाम करने वाली बात है। तो तुम्हें कौन मना कर रहा है? मेरे मतलब ये, मतलब ऐसा हो कह सकते हैं कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो कल को देश पे राज भी हो सकता है। की बात करो, नहीं आप मुद्दे की बात करो ना। यहाँ जो इन्होंने, नहीं पहले सुनिए आप, प्रोटेस्ट इस बात क्यों है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने गुस्ताखी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, उन्होंने बताई, आपने बात किसने, आपने बताई ना कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ये फायदा है, ये कहते हैं आपके तरफ से। सुनो, किस चीज की चल रहा है, सुनो, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी का ना आपके साथ क्या है? इन्होंने इस बात की पहले बात रखी, आपने बात रखी पहले, मैंने मोहम्मद साहब की बात रखी है। वो कहने दोगे, आप रोक लोगे? नहीं, रोक बोलने का लोगे आप, प्रश्न उनके ऐसे नहीं, ये आप रोक लोगे? क्या मतलब है? आप इनको बोलने से आप नहीं, बोलने से किसी को नहीं रोका कह सकता है। जायज बात कहने का कोई भी कह सकता है, जायज कहने का हक है। चाचा, देश हमारा है, जितना उनका बोलेंगे देश उनका अपना है। देश कौन कह रहा है मना कर रहा है, लेकिन आप बात किस चीज की करो ना, आप पूरा क्वेश्चन गलत कर रहे हो। मना करता है, अगर इन्हें बोलने में वो नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो बीच में? नहीं तो आप यहाँ पे किस लिए रिपोर्टिंग करने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो इसकी बात आपने रखी ना, इसकी बात इन्होंने रखी, नमाज को इनके साथ स्टार्टिंग से इन्होंने बात बोली। इनके कहने का मतलब ये था, मतलब यहाँ पे नमाज को रोका जाता है, नमाज पढ़ते तो लात मारा जाता है। कितने नमाजी हैं? कितने नमाजी हैं? बताओ, कितने नमाजी? नमाज जुम्मा वाले दिन नमाज पढ़ते हैं। लगाने से मुसलमान नहीं होता है, नमाज तो बगैर टोपी के भी हो जाती है। कब तक बगैर टोपी के भी नमाज होती है? नबी कह रहा, नहीं इस पे विरोध की बात नहीं, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हैं गुस्ताखी रसूल के लिए ना। मुझे एक चीज बताइए, आप सुनिए, जो मुफ्ती सलमान अजहरी जब उन्होंने बयान दिया तो उनके ऊपर पास एक्ट लगा के उनको 8 महीने के लिए अंदर कर दिया गया। ये यतीनानंद सरस्वती इतने दिन से भोग रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मुद्दा ये है ना कि उनको पहले अंदर आप कर रहे हो, उनका क्या बोला रिवील भी नहीं है पूरा, लेकिन उनके ऊपर आपने गुजरात का पास एक्ट लगा के उनको अंदर कर दिया। बस जब बात इनकी आती है तो आप इनके लिए पीछे हट जाते हैं। अब एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे मेरे द्वारा इनसे कुछ कहा? मैंने आपसे कुछ उल्टा? नहीं, आपने नहीं, हमने कहा जो कुछ आपने खुद कहा ये बात हमने कही। अब आप क्या विरोध करेंगे? हम विरोध इस चीज के लिए कर रहे हैं, हम जिस चीज के लिए आए, मेरा कहना, आप क्यों सवाल पूछना हक है मेरा, मैं पूछूंगा, उसके लिए आप नहीं रोक सकते। नहीं, आप बात सुनो, अभी नमाज आप पूछो, कोई है, नमाज का टाइम 1:30 बजे है, कितने हैं और मेरे साथ भेजो, इन्हें नमाज पढ़ेंगे। सब नबी के नाम खाली विरोध करने से नहीं होता है मामला, दिल से होता है, विरोध से नहीं, दिल से। दिल पे हमारे मोहम्मद साहब को ठीक है, कोई गाली देगा, उसने भुगतेगा, वो उसको भुगतना पड़ेगा। अल्लाह देखता है सबको, भगवान देखता है सबको। रामचंद्र जी सीता जी को साथ लेके गए वनवास में, मतलब ये जितने भी अब राज कर रहे हैं, इनके किसी के बीवी भी ना और साथ लेके गए है, किसी के बीवी है इनके, गृह मंत्री के नहीं, रक्षा मंत्री के, किसी के बीवी नहीं। अमित शाह का तो परिवार है पूरा। अमित शाह तो जैनी है, जैनी है, और वो तो आप जानते हो जैनी तो उनके तो समझ रहे होगे, वो संविधान। तो फिलहाल जो यहाँ पे देखिए, जो लगातार ये एक मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, जैसा कि बिलोंग कर दो मत, आपको जिसकी चीज है
क्या मैं गलत मन के नहीं, क्या गलत बोल रहे हैं? मैं ना गलत नहीं बोल रहे, गलत मतलब जो आप क्या हो मैं वही बोलूं? तो हो सके मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। भारत है उनका है, वो उस देश के हैं, उनको बोलने का पूरा हक है। मुझे अच्छा चाचा एक चीज़ बताइए कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, जब से मैं आपसे यहाँ पे बात करने के लिए खड़ा हूँ तब से लोग आपको रोकने के लिए क्यों खड़े हो गए यहाँ पे? देखिए, इनको ना तो ये पता है अरबी क्या है, भाषा क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। खाली प्रदर्शन से काम नहीं चलता है, हिम्मत से चलता है। हिम्मत से, हिम्मत पैदा करो, नमाजी बनो, ईमानदार बनो, तो ये अपने आप ही कोई तुमसे नहीं बोलेगा। खाली टोपी में मैं लगा के आ गया, मैं तो हमेशा लगाता हूँ, कुछ लोग आज लगा के आए हैं। तो नमाज और वो तो हम छोड़ रहे हैं बिना मतलब के साहब ये हमें ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अरे तुम नमाजी बन जाओ, तुम ईमान वाले बन जाओ, कोई टच नहीं कर सकता है। मेरा चैलेंज है ये। जब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा ना, कुछ नहीं कर सकता है। मोहम्मद साहब को उसने गलत बोला, छुपता डोल लिया ना, छुपता डोल लिया, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है आप बताओ? किसी भी धर्म के लिए कोई भी गलत बोलेगा भैया तो डोल लिया नहीं, छुप डोल लिया। धर्म में गलत आपको कहीं सड़क पे दिखा दो ऐसे जैसे मैं घूम रहा हूँ। आपका धर्म रहे, धर्म सबका एक जैसा। सबसे बड़ा अगर कोई भी किसी के धर्म के लिए बोलता है, सबसे बड़ा पाप वो है और उसकी सजा खुदा है। बड़े बड़े हाथ पर जो कई बार किसी एक धर्म को देखिए इसमें टारगेट नहीं कर सकते, दोनों धर्म की तरफ से गलतियां होती हैं। दोनों धर्म अगर ये महिलाओं का वो करते हैं आदर सम्मान, तो देखें तो श्री रामचंद्र जी के आदेशों पे चलें। जो श्री रामचंद्र जी के आदेश हैं उन पर चलें। नहीं चले जय श्री राम बस, और कोई जय श्री राम बोलने से क्या हो रहा है भाई? मुंह में राम बगल में ईंट। भैया पहले कुछ बनो, पहले कुछ करो, राम जैसे बनो तो बोलो जय श्री राम। हम कब मना कर रहे हैं? तो अब नए साहब मुसलमान भगवान के खिलाफ बोलते हैं, क्यों बोलेंगे भाई? हमारे भी तो वो बुजुर्ग थे, हमारे भी जैसा कि आपने मुझे बताया जो नरसिंहानंद महाराज हैं वो अभी छुपते हुए घूम रहे हैं और वह है ना। पर जब डासना मंदिर को, जब उसके अंदर रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, महिलाएं थी, बच्ची थी, 6 से 7 हज़ार जो मुसलमान थे उनके द्वारा घेर लिया गया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जबकि देश का संविधान है तो हमें ये नहीं कि खुद ही हथियार उठा लें। ये देश का संविधान है और संविधान में, अरे चुप रहे भाई, क्या मतलब संविधान नहीं, देश आज़ाद है, तुमको यहाँ के गवर्नर हो, बेकार की बात कर रहे हो भाई। देश को चलाना है तो देश में हमें सबकी बात सुननी पड़ेगी। और हम जो है, हमारे बुजुर्ग भी हिंदू ही थे, हमारे बुजुर्ग भी हिंदू ही थे। धर्म परिवर्तन आप करोगे तब करोगे, आपको कोई अच्छा ही नज़र आएगी। तो ऐसे ही धर्म परिवर्तन नहीं होता है। हमारे बड़े बूढ़ों ने देखा कि हाँ यार ये सही है, सिर्फ एक को मानते हैं। और तुम 36 करोड़ बता रहे हो, सबको मानते हो, फिर भी बेहूदी बातें करते हो, झगड़े करते हो, फसाद करते हो, मर्डर करते हो। और ये चीज़ तो अगर देखा जाए तो दूसरे धर्म में भी होते हैं, मर्डर होता है, ये सब चीज़ें। तो जिस धर्म को तुम कह रहे हो, नहीं तुम जिस धर्म को ये कह रहे हो इस देश में नहीं रहोगे, यहाँ नहीं रहोगे। तुम पहले ऐसे बन के देखो ना, ऐसे बन के देखो, ईमान वाले बनो, ईमानदार लोग बनो। खाली ये नहीं कि बस जय श्री राम बोल दिए, दारू मिल गई, पी के निकल लिए, बस और कुछ नहीं। अगर आप आपकी इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, इन शॉर्ट ये कहें कि आप ये कहना चाहते हैं कि पहले ईमान वाले बनो, उसके बाद जय श्री राम बोलो, या दिन में 5 बार नमाज पढ़ो। अगर आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहे हो या पूजा कर रहे हो और बन जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक मुसलमान है, टोपी लगा घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। नमाज भी ना पढ़े बेशक भी, लेकिन इससे फायदे हैं, फायदे की चीज़ है ये। हमारे जो मजहब में जो चीज़ें वो फायदे की हैं। जैसे हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो मुंह धोएंगे, 5 बार नमाज पढ़ेंगे, तो ये सब इंसान के फायदे की चीज़ है। इनमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। जंगें हमारी बहुत हुई हैं, बहुत जंगें हुई हैं, मजहब की जंगें बहुत हुई हैं। कितने बादशाह आए, चले गए। अब ये क्या है, मैं तो कहता हूँ लाल किला तोड़ दो, मैं कह रहा चलो, लेकिन इतने ही पैसे कमा के दिखा दो जितना लाल किला कमाता है। कुतुब मीनार को कह रहे हैं तोड़ दो, तोड़ दो। जितने कुतुब मीनार से पर डे
कमाई होती है उतने कमा के दिखा दो, या कोई अपना मंदिर बता दो कि हाँ इतने कमाई हो रही है। गलत कह रहे हैं। पर जिस तरह से जैसे जो अयोध्या में राम मंदिर है उसका जो डेटा आया था कि इतने लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। तुम अपना जो है तो अपना देखो, दूसरे का वो क्या कर रहा है ये मत देखो। वो पत्थर पूज रहा है, क्या कर रहा है, उससे उसकी चीज़ उसके साथ है, हमारी चीज़ हमारे साथ, उसका धर्म उसके साथ है, हमारा धर्म हो। हमें धर्म के पीछे कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मजहब कहता है कि मुसलमान वो है जो धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं करे। अपने हमें मालूम है कि हम अच्छे नमाजी है, ये है वो है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। इनको चंद लोगों को, गुंडों को बुला के खाना वाना खिला दिया, दारू पिला दी, और वो जैसे राम या कुछ भी बुलवा लिया, किसी पे मंदिर लगवा पे, किसी मैंने बताया ना वो कर्नाटक में भी आपने बोला, उसने मुझे बोल दिया जी मंदिर मस्जिद में जाके जय श्री राम बोल सकते हैं वहाँ के हाई कोर्ट ने, कर्नाटक के। तो ये मतलब एक तरह से मतलब दबाव में आके इन लोगों के वो बोलते हैं, बीजेपी के दबाव में आके। पर कई बार देखिए चाचा, हमें ऐसी भी चीज़ देखने को मिलती हैं कि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि दासना मंदिर को जिस तरह से घेर लिया गया था सिर्फ एक ट्वीट आने के बाद, या फिर जो पत्थरबाजी को हमें देखने को मिलता है वो मुसलमान कोई गलती करता है उसे तुरंत अरेस्ट किया जाता है, लेकिन वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। कई बार बोल चुका है, कई बार हमारे मोहम्मद साहब जो ये सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये क्या मुसलमानों के विरोध में? हाँ बिल्कुल पक्का 100% है, 100% है भाई। ये छोटी सी बात ले लो, ये कहते इनकी होती क्या नाम है स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर सिर पे रख के यहीं घूम रही थी कि ये 300 है, हम 250 करा देंगे, 1200 का बिक रहा है। तो ये झूठ बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं जय श्री राम। अबे झूठ बोल के जय श्री राम कहते हैं या झूठ बोलते हो? बोले 15 लाख सबको मिलेंगे, मिले आज तक किसी को? मिले किसी को मिले बताओ? एक चीज़ बताइए, कांग्रेस की तरफ से भी एक खटाखट स्कीम लाई गई थी, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की बात सुनो, राजीव गांधी शहीद हुए, महात्मा गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई, संजय गांधी शहीद हुए, पूरा परिवार मरा। इनका बताओ कोई मरा है? पहले ही गांधी को मारे ना, देश आज़ाद होते ही। ये उन्हीं में के, ये उन्हीं में के हैं जो मैंने बताया। इतने लोग कांग्रेस के मरे हैं, आप बताओ इनमें से कोई मरे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो विरोध में काम करती है। हाँ ना, ये शुरू से ही करती है, बता दो आप। और जो एक इनकी विपक्ष पार्टी कांग्रेस, उनके लिए क्या सोचते हैं आप? मैं वही तो बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जितनी शहीदी दी है ये दिखा, एक भी दिखा दें कि हमने ये शहीदी हुआ है हमारा। और कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है, देखिए कि जो कई ऐसे आतंकवादी होते हैं जिनको लेकर जो नारे लगाए जाते हैं, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इन चीज़ों पर जो नारेबाजी है, इन नारेबाजी का चक्कर है, इस पर क्या कहेंगे? देखो वैसे तो मैं भी गलत मानता है ये बात, अभी बोला कई मुसलमान आपके सामने मेरे से विरोध में खड़े हो गए। मेरे तो गली में भी सब हिंदू रहते हैं, मुसलमान 1-2 ही हैं, वो भी इसी बात से चिढ़ते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो मैं टोपी जब से लगाता हूँ, जब से मोदी जी ने बोला कि हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं, मैं इनकी वजह से नहीं लगा के, मैं हमेशा लगाता है। तो ऐसी बेहूदी बात है, एक प्रधानमंत्री कर रहा है देश का कि मुसलमानों को तो हम टोपी से पहचान लेते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं। इसको तो हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं ना कि आप लोग की पहचान है आपकी टोपी। हाँ नहीं, जैसे हिंदुओं की पहचान अगर वो कलाबा है उनके हाथ में, वैसे लगा, ये जो लगा के आए हैं तो ये इसलिए लगाई आए हैं कि मतलब वहाँ एक प्रदर्शन है, एक भी नमाज का टाइम है भाषण दे रहे हैं। हम भाषण नहीं सुनेंगे, नमाज के टाइम है तो हम नमाज पढ़ेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, ना कि इन भीड़ भड़के में सुनेंगे। और वो मुसलमान ही नहीं है जो भाषणों के चक्कर में नमाज छोड़ दे, मुसलमान नहीं है। तो जो यहाँ पे जितने तमाम लोग हैं और ये अपने आपको जो मुसलमान बता रहे हैं, क्या ये लोग गलत हैं? ये कुछ बातें ऐसी हैं, बहुत अच्छी बात है, कई हमारे यहाँ मुहर्रम निकलते हैं, किसी भी मुस्लिम देश में नहीं निकलते, किसी मुस्लिम देश में नहीं निकलते। मैं इराक में रहा, सद्दाम हुसैन उस टाइम तो 82 में, एक भी निकाले कोई, यहाँ निकलते हैं।
अच्छा, ये एक ऐसी बात बता रहे हैं कि जो ये लोग नहीं मानते इन बातों को। देखिए, बच्चे छोटे छोटे शहीद हो जाए 6-6 महीने के, पूरा परिवार मोहम्मद साहब का शहीद हो गया, नाम निशान नहीं छोड़ा, फिर मुहर्रम निकालने या अली हम नहीं हुए। वो भाई जब नहीं हुए अब तो हो। भाई कौन सा धर्म कह रहा है जहाँ बच्चे मर गए हों, जहाँ बच्चे मर गए हों वहाँ तुम ऐसे काम करो? तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये देखो, जानते हो सुल्तान भारती जी हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने। तो भाई साहब, मैं गलत चीज़ कभी नहीं बोलता। मुझे मेरे जो जितने पड़ोसी हैं ना, मंदिर को, मस्जिद को, कोई भी मैं चंदा सबको देता हूँ, सबको चंदा देता हूँ मैं। भाई वो पत्थर पूजा है, मुझे इससे क्या लेना? आई डोंट लाइक, मुझे क्या मतलब इस बात से? वो क्या कर रहा है? वो किसी को तो पूज रहा है, और ईश्वर समझ के ही तो पूज रहा है। ये थोड़ा ही कि पत्थर है, पत्थर समझ के नहीं पूज रहे हो। वो सोचा है इसमें ईश्वर है। इस तरह से आप पूज रहे हैं अल्लाह को, उस तरह से वो भी अपने भगवान को पूज रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। मुहर्रम के बारे में आधे नहीं जानते, मेरे घर के आगे नहीं निकालते हैं। मेरे घर के आगे मैं साले का सामान छीन लेता है, यहाँ जमा करो, ये ताशे वासे, ढोल वोल बजाते, हाँ यहाँ जमा करो और पुलिस बुला लो। मैंने छीने, नाम लिख लो, मेरा एड्रेस लिख लो। तो आपके ही जो साथ के हैं और मुसलमान हैं वो तो आपके विरोध में बोलते हैं। इंडियन पीनल कोड में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी घर के आगे ढोल बजाओगे, ताशे बजाओगे। आप पढ़े लिखे हो तो ये तो जानते ही हो, नहीं जानते हैं? तो मतलब तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। मैं तो समझाता हूँ मुसलमानों को, अभी करोड़ों अरबों रुपया लग जाए पूरे देश में, इससे किसी गरीबों को, यतीमों को, उनमें आश्रम में दे दो, नहीं देंगे। तो इनको क्या है, अब हमारे मोहम्मदन, एक किसने बताया था शायद, एक बार किसी ने बोला कि ये तो भीख मांगते हैं, कटोरा। तो मैंने बहुत जांच करी, इसके बाद मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा कि वाकई में कुछ ने भीख का ही धंधा बना लिया, कुछ ने राजनीतिक का धंधा बना लिया। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि भाई ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सबका देश है। तो सबको इसमें पूरा अधिकार है, ना हिंदू को ना किसी को कोई ऐसा नहीं है उसको कुछ स्पेशल है।